तो किसी भी काल में, किसी भी महीने में, किसी भी समय में भगवान शिव की पूजा कोई करे तो भगवान शिव उससे प्रसन्न होते ही हैं। उसमें भी यदि हम लोग समय देखकर पूजा करें, जैसे भगवान शंकर की पूजा के लिए प्रदोष की बेला विशेष कही गई है, संध्या काल। भगवान महादेव की प्रसन्नता के लिए संध्या के काल में शिव जी की पूजा, रुद्राभिषेक आदि करने से विशेष फल प्राप्त होता है। तो संध्या काल, प्रदोष काल में कोई शिव पूजा करे तो भगवान शिव और प्रसन्न होते हैं। उसमें भी कोई पर्व का अवसर हो और उस पर्व काल में शिव जी की आराधना कोई करे तो भगवान महादेव उससे और प्रसन्न होते हैं। पर्व काल का इसने स्मरण रखा, पर्व काल का आदर किया, क्योंकि पर्व का आदर सबको करना चाहिए। पर्व से मतलब है जैसे श्री राम नवमी है, जन्माष्टमी है, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, तो ये जो भी पर्व हमारे आते हैं, जो विशेष पर्व हैं, उनका वैष्णव जनों को, भक्त जनों को बड़ा आदर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें क्या करना है, अब ठीक है जो लोग करते हैं करें, हम तो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन अपराध लगेगा, क्योंकि हम लोग आस्तिक जन हैं, भगवान के प्रिय जन हैं। हमें इन पर्वों का विशेष ध्यान रखते हुए पर्वों के अनुसार अपनी पूजा पद्धति को करना चाहिए। और पर्व का अवसर जब आए तो उस पर निश्चित ही कोई ना कोई उत्सव मनाना चाहिए। नवरात्रि आ गई, हमारे घर में कुछ नहीं हुआ तो माता रानी आएंगी तो उनको अच्छा लगेगा। शिवरात्रि आ गई, हमने कोई पूजा नहीं की तो भोले बाबा को ठीक नहीं लगेगा ना। इसलिए आस्तिक जनों को चाहिए कि जब कोई पर्व का अवसर आए तो उसका खूब आदर करते हुए, पर्व का जितना हो सके समादर करते हुए पर्व को उत्सव के रूप में मनाए। सभी देवी देवताओं के पर्व हैं, जिसकी जैसी उपासना की पद्धति है। वैष्णव है, राम भक्त है, कृष्ण भक्त है, देवी का भक्त है, सबके लिए अपने अपने पर्व हैं। अच्छा देखिए, हमारे ठाकुर जी की तो जन्माष्टमी, श्री राम जी की रामनवमी, एक एक दो दो दिन ही आते हैं। और माता जगदम्बा का वर्ष में दो दो नवरात्रि विशेष तो 18 दिन, और 2 गुप्त नवरात्रियां तो 36 दिन। उस तरह से तो ज्यादा हो जाते हैं शिव जी से। और भोले बाबा का तो पूरा के पूरा श्रावण का 1 महीना आता है कि पूरा महीना मेरा है, खूब उपासना करो, खूब पूजा करो और मनोवांछित फल प्राप्त करो। जो महादेव को इस समय ध्याता है, भोले बाबा खूब कृपा करते हैं। सामान्य समय में भी की जाने वाली शिव उपासना से भगवान शिव प्रसन्न होते ही हैं। और उसमें भी यदि कोई श्रावण महीने में पूजा करता है तो श्रावण मास में की जाने वाली पूजा से तो भगवान शंकर विशेष विशेष प्रसन्न हो जाते हैं। पूरा महीना उन्होंने दे रखा है, इसमें मेरी आराधना करो, कुछ ना हो जल चढ़ा दो। अच्छा, और देवताओं को विविध उपचारों से पूजा करो, लेकिन भोले बाबा को आपके पास उपचार हैं तो चढ़ाइए, और नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, जल चढ़ा दीजिए। नमस्कार प्रियावान जलधारा शिवा प्रिया, अलंकार प्रिय विष्णु, ब्राह्मणा मोदका प्रिया। नमस्कार प्रिया भानु, भगवान सूर्य नारायण को नमस्कार प्रिय है, भगवान महादेव को जलधारा प्रिय है। इसलिए भगवान शिव को अखंड जलधार से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक की महिमा क्यों है? बोले उनको जलधारा प्रिय है, कुछ ना हो जल चढ़ा दो। अच्छा, और वो चढ़ा दो जो किसी को नहीं पसंद है, धतूरा, आक,
भस्मी। जिनको कोई पसंद ना करे, भगवान महादेव कहते हैं मेरे लिए सब स्वीकार है, सब ग्राह्य है। ये क्यों? एक तो इसलिए कि भक्त को बहुत ज्यादा परिश्रम ना करना पड़े मेरे उपचार ढूंढने में, क्योंकि महादेव के भक्त तो ऐसे ही होते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम सबके लिए भगवान शंकर ने यह एक बड़ी अच्छी बात कर दी है कि जो महादेव आग धतूरे को भी स्वीकार कर लेता है तो क्या हमें स्वीकार नहीं करेगा? ये भक्त को विचार करना चाहिए कि जो भगवान महादेव आग धतूरे को पसंद करके उसको भी स्वीकार कर ले रहा है, उसको भी ग्राह्य कर ले रहा है। जो महादेव भस्मी को, विष को, अरे सर्प बिच्छुओं को स्वीकार कर ले रहा है। किसी के भी घर में सर्प निकल आए तो क्या करेगा? भागेगा निकल के, सो नहीं पाएगा जब तक सांप पकड़ा ना जाए, निकल ना जाए, परेशान रहेगा कि नहीं? लेकिन भगवान महादेव उन सर्पों को अपना आभूषण बनाए हुए हैं। शिव जी का जो श्रृंगार है बड़ा तात्विक है। महादेव के हाथ में त्रिशूल है। त्रिशूल क्या है? बोले 3 प्रकार के सूल, काम, क्रोध, लोभ, ये 3 सूल बनकर के हम सबको सता रहे हैं। कोई काम का मारा, कोई क्रोध का मारा, कोई लोभ का मारा, इन सूल के द्वारा व्यथित है। पर भगवान महादेव इन 3 सूलों को अपने हाथ में रखते हैं। हम हैं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। हम संसार के हाथ में, हम इन सूलों के बस में हैं, पर ये सब आपके हाथ में है, आपके बस में है। भगवान महादेव जटाजूट धारण करके और जटा मुकुट, विवाह के समय हम लोग कथा सुनते हैं, जटा मुकुट मोर सवारा, जटा मुकुट श्रृंगार है? बोले जटा मुकुट, जटाओं का मुकुट है। तो किसी ने पूछा कि जटाओं का मुकुट क्यों? बोले इसलिए कि और कोई मुकुट हम लगाएंगे तो बाद में हटाना पड़ेगा। बोले हाँ, तो हम ऐसा श्रृंगार नहीं पहनेंगे जो बाद में हटा देना पड़े। हम तो बराबर बर बने रहना चाहते हैं, इसलिए ऐसा मुकुट जो हमेशा हमारे ऊपर विराजमान रहे है? अच्छा, सोने का मुकुट कोई पहने तो जो पहनता है उसको थोड़ा अभिमान होता है कि देखो मेरे ऊपर ये है, और जो सामने वाला है, दूसरे देखने वाले हैं, उनको थोड़ा सा ईर्ष्या होती है कि अरे कितना बढ़िया मुकुट इन्हें मिला, हमें नहीं मिला। तो जो दूसरे के मन में ईर्ष्या पैदा करे, पहनने वाले के मन में अभिमान पैदा करे, हम ऐसा मुकुट नहीं पहनेंगे। हम तो ऐसा मुकुट पहनेंगे कि जिसकी मर्जी अपनी जटा बढ़ा लो और मुकुट पहन लो। एक संत बड़ा प्यारा संदेश से माध्यम से दे रहे थे। बोले जटा जो है वो झंझट का प्रतीक है। बिखरी हुई जटा क्या है? बोले तमाम झंझटें जैसे जीवन में होती हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक जगह बांध लेना, माने सारी झंझटों को एक जगह बंद कर देना और सबको जोड़ करके अपने मन को भगवान से जोड़ देना, यही जटा मुकुट बनाना है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बंध हो बांध बरगो। जटा मुकुट आही मोर, सर्प का मोर है, सर्प ऊपर बैठा है, माने काल, मस्तक पर काल है।
भोले बाबा कहना चाहते हैं कि भैया जीवन में चाहे जो करते रहो पर ये याद रहे कि हमारे सिर पर काल बैठा है। मृत्यु को कोई याद करेगा तो गलत रास्ते पे नहीं चलेगा। आज का मनुष्य जीता है तो ऐसे जीता है मानो कभी मरेगा ही नहीं, और मरता है तो ऐसे मरता है मानो कभी जिया ही नहीं है। अरे ये याद रहे कि जाना है, और मरने का या स्मरण बना रहेगा ना तो गलत काम नहीं करेगा। एक व्यक्ति एक संत के पास गया और संत से जाके कहने लगा कि भजन में मन नहीं लगता, आप कोई उपाय बतलाइए। संत ने कहा अब क्या उपाय बतलाएं, अब तो तुम्हारे मरने का समय आ रहा है, तुम्हारी रेखाएं कह रही हैं कि बस 5 ही दिन बचे हैं, 5 दिन बाद तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो घबराया, दौड़ के घर आया, उसने बस सब प्रपंच छोड़ दिया, पूरे समय माला लेके राम राम जपता रहे, भजन करता रहे, किसी से झूठ छल कपट बेईमानी लड़ाई झगड़ा सब बंद। अब मरना है, 5 ही दिन बचे, अब 4 बचे, अब 3 बचे, 2 बचे, और एक दिन तो बिल्कुल ध्यान लगा के बैठ गया, आखिरी दिन है, सबसे मिलने जुलने के बाद भैया अब हम जाएंगे। लेकिन उस दिन वो मरा नहीं। सोचा शायद रात्रि बीत गई, 6वां दिन लगा, आश्चर्य में भरा हुआ था। संत के पास गया, जाकर पूछा आपने कहा था 5 दिन में, तो 6वां दिन आ गया लेकिन नहीं कुछ हुआ, तो क्या आपकी भविष्यवाणी गलत थी? वो मुस्कुराए और उन्होंने कहा देखो भविष्यवाणी क्या थी वो तो मैं बाद में बतलाऊंगा, पहले तुम ये बताओ तुमने इन 5 दिनों में क्या किया? बोले मैंने क्या किया, मैंने भजन किया। नहीं किसी से झूठ बोला? बोले बिल्कुल नहीं। किसी के साथ झगड़ा किया? अरे बोले झगड़ा करने की फुर्सत जब मरने का समय आ गया झगड़ा करता। सबसे क्षमा मांगी कि भैया गलती हुई हो क्षमा करना, अब तो जा ही रहा हूं। किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार? बोले बिल्कुल नहीं किया। बोले बेटा ये मैंने तुझे बतलाया था, तू पूछ रहा था ना कि भजन में मन कैसे लगेगा। यदि ये याद रहे कि सर पे काल बैठा हुआ है तो भगवान के भजन में मन लगा रहेगा। ये याद रहे कि मस्तक पर काल है, मृत्यु सिर पे नाच रही है।